जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों बात करने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के बारे में, क्योंकि उनका रिजल्ट आ चुका है और ये जो रिजल्ट आया है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आया है। तो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट हो रहे हैं कि इनके अब फिजिकल कब से होने वाले हैं, या इनकी हाइट, अगर मान लो कि हाइट मेरी 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर कम है तो क्या सर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा अगर मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो। और क्या क्वेश्चन है बच्चों के बारे में, और बच्चों के जो मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठ रहे हैं बच्चों के कि सर हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है फिजिकल में, और डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी क्या होने वाली है। और बच्चों के मन में क्या उठ रहे हैं, और बच्चों के मन में उठ रहे हैं कि भाई क्या अब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या आएगी, और फिजिकल डेट क्या होने वाली है इसकी। तो इस और भी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में उठ रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक में, आज हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो आज बच्चे आप पूरी देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम न्यू वैकेंसी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट जॉब आती हैं उससे रिलेटेड हम आपको जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन आपका सब उठ रहा होगा वो है कि सर इसका फिजिकल कब से होने वाला है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन की जो डेट उन्होंने बताई थी वो थी 25 मार्च से और 14 अप्रैल। ऐसा नहीं है कि 25 मार्च को आपका नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आपको अपडेट कर दिए जाएंगे, नहीं, ये डेट जो बताई थी ये बताई थी 25 मार्च से 14 अप्रैल। तो इसका मतलब इसके बीच में कभी भी बता देंगे। तो फिजिकल की डेट क्या होने वाली है बच्चों, फिजिकल की डेट जो आपकी होने वाली है वो होगी अप्रैल लास्ट में, मतलब लास्ट मंथ ऑफ अप्रैल आपके फिजिकल होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो अपनी तैयारी प्रॉपर करते रहिए। फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। पिछली बार की अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो कम से कम 16-17 लाख बच्चे उसमें अपीयर हुए थे और केवल 1.5 लाख बच्चे पास हुए थे। फिजिकल को आसान मत समझिए। अगर आपका इसमें दिल्ली पुलिस में आपका मेरिट में लिस्ट में नाम आ गया है तो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चे हम कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, आपका लिस्ट आ गई है, फिजिकल में होगा, फिजिकल हो गया आपका, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो फिजिकल के टाइम पे देखिए बच्चे, फिजिकल के टाइम पे लाइसेंस की ज़रूरत होगी और वो ओनली आपको मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। कब से ज़रूरत होगी, देखिए ये जो वैकेंसी आई थी ये सितंबर 2020 की वैकेंसी आई थी और तब से अब तक खिंचती चली आई है। तो लाइसेंस आपको फिजिकल के टाइम पे होना अनिवार्य है, उसमें टाइम लगता है। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, उसको बनवा लीजिएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। और कभी भी आपके फिजिकल हो गए तो उससे पहले आपको लाइसेंस दिखाना ज़रूरी होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए लाइसेंस ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बच्चा, अगर आपने ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको आपका सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, ओबीसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। और उसके बाद भी आपको अगर किसी अदर कैटेगरी में रिजर्वेशन, आपने रिलैक्सेशन लिया है तो उस डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद क्या होने वाला है, आपको 10th और 12th की दोनों की मार्कशीट आपको चाहिए होंगी एट द टाइम ऑफ फिजिकल के। जब आप फिजिकल के लिए वहाँ पे जाएंगे तो आपको 10th की और 12th की दोनों की आपको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद एक चीज़ और पूछते हैं बच्चे कि अगर सर हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हमारी जो हाइट है वो 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की कमी है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो प्रीवियस रिकॉर्ड हम उठा के देखेंगे, जो आपके साथ के या बच्चे लगे हुए होंगे उनसे बात करेंगे, अगर आपके बहुत अच्छे नंबर्स हैं इसमें तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन वो दे देते हैं, इतना हार्ड इसका होता नहीं। देखिए इसमें होता क्या क्या है फिजिकल में, पहले रनिंग हो गया, हाई जंप, लॉन्ग जंप, उसके बाद आपका वेट होगा, उसके बाद आपकी हाइट होती है। तो हाइट अगर ये सारे आप जो स्टेप बाय स्टेप आप पूरा कर लेते हैं तो लास्ट में आपके साथ एक सिंपैथी बन जाती है और वो थोड़ा बहुत वो 19-20 कर देते हैं। तो आप हाइट से बिल्कुल मत डरिए। अगर आपका मार्क्स अच्छे हैं तो आपका 100% होने के चांसेस बने हैं। अपने आप को मतलब एक्टिव रखिए, डिमोटिवेट मत कीजिए अपने आप को कि मेरी हाइट कम है। तो आप तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। उसके बाद बच्चों के मन में आ रहा है कि सर जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा अभी और भी। देखिए बच्चा, आपकी जो रिजल्ट आया है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आया है। अब कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। ये जो आई है ये फाइनल है और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ही
आउट हुई है और आपके जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं, आप किस कैटेगरी में आप सिलेक्ट हुए हैं, वो 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में आपको इशू कर दिए जाएंगे। वहाँ से आप अपना देख सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं और हम आगे की प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो अप्रैल और फिजिकल की डेट तो वैसे ही जब अप्रैल के बीच में ये प्रोसीजर होने वाला है, प्रोसेस फॉलो होगा, उसके बाद ही आपके फिजिकल के डेट आएगी। आगे क्या होने वाला है आगे मैं बता दूं आपको बच्चों कि इसका जैसे रिजल्ट आ जाता है तो फिजिकल के लिए आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। और फिजिकल इतना टफ होता है कि बस पूछो मत। तो अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी ढील मत दीजिए। अगर आपको अदर भी कोई क्वेरी है, आपको कुछ जानना है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फिजिकल के बारे में, या अदर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। अपने कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ और मैं आपको बच्चों शेयर करना चाहूँगा कि इसके जो फिजिकल हैं वो दिल्ली के अंदर ही होंगे, आउटसाइड नहीं होते। बच्चे मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ रहे थे कि सर जो दिल्ली पुलिस के फिजिकल होने वाले हैं कि ये आउटसाइड होंगे या दिल्ली में ही होंगे। तो बच्चा इसकी जो कंडक्ट कराता है वो दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट कराता है इसको, और आपके जो फिजिकल जो भी प्रोसीजर होने वाला है वो दिल्ली के अंदर ही होगा। तो इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है कि आपका इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, तो दिल्ली में ही आपके फिजिकल होने वाले हैं।